नमस्कार। गीता गीत श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक का गीत में भावानुवाद है। एक एक श्लोक का, इसलिए कि आसानी से समझ में आ सके। पहली आवश्यकता तो यह है कि हम गीता के उस भाव को आत्मसात कर पाए अपनी भाषा में। इसलिए कोरोना के समय में मैं जब गीता का अध्ययन कर रहा था तो मुझे लगा कि अगर ये कविता के स्वरूप में होता और समझ में आसानी से आने वाली, मैंने सहज भाव में ही गुनगुनाना शुरू कर दिया और भगवत प्रेरणा ऐसी हुई कि 10 दिनों में मैंने श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक का गीत में अनुवाद किया, भावानुवाद किया। यद्यपि संस्कृत जानना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सब लोग संस्कृत नहीं जानते हैं और अगर सीधा पढ़ा जाए तो समझ में भी कम लोगों को आता है। तो ये मन हुआ, ये भाव हुआ कि मुझ जैसे साधारण लोगों के लिए गीता के गीत में भाव को समझना अत्यंत सरल होगा। इस भाव से रचना की और वो किताब के रूप में प्रकाशित हुई। भोपाल का इंदिरा पब्लिशिंग हाउस, उसने उसको प्रकाशित किया। ये पुस्तक है गीता गीत, उपलब्ध भी है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। उसमें जब आप डालेंगे तो गीता गीत बाय पंडित अमित अभय रामदास, ऐसा जब डालेंगे तो आ जाएगा। इस तरह से ये देख सकते हैं, लेकिन अभी कोई आवश्यकता नहीं। पहले तो जरूरी है कि हम लोग सुने, उस भाव को आत्मसात करने का प्रयास करें। फिर जब आवश्यकता, क्योंकि पुस्तक खरीद करके आप एक सहयोग करते हैं, तो जब लगे कि कर देना चाहिए तो पुस्तक खरीद सकते हैं। तो वो आपको प्रकाशक बेचते हैं। अपना तो भगवान की प्रेरणा हुई तो लिखा और किसी ने कहा कि प्रकाशित हो जाए, तो सहज भाव में प्रकाशित हो गई। तो आइए, भूमिका थोड़ा सा करना आवश्यक था। पहला अध्याय हम लोग इस नए सिरे से कई तरह से हम डाल भी रहे हैं। हमारे गीता गीत सत्संग चैनल में भी और भक्ति नवनीत चैनल में भी हम अलग अलग स्वरूप में गीता गीत के भावों को डाल रहे हैं। इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो अभी प्रथम अध्याय से एक कविता के रूप में इसको और भावों को समझते चलेंगे। तो आइए शुरू करें। धृतराष्ट्र और संजय के बीच में संवाद होता है। धृतराष्ट्र बैठे हैं और संजय बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में लड़ने आए हैं बलवान, मेरे और पांडु पुत्र हे संजय, क्या करते हैं वीर महान। संजय से पूछा है कि मेरे और पांडु पुत्र दोनों तरफ से वीर इकट्ठे हुए हैं, देखो क्या कर रहे हैं। संजय ने जवाब दिया, हे राजन धृतराष्ट्र सुनो अब, हे राजन धृतराष्ट्र सुनो अब, युद्ध क्षेत्र की बात महान, रचना व्यूह देख दुर्योधन, गुरु से बोला सह अभिमान। गीता की शुरुआत ही हुई है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। ये कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है। संजय बताते हैं कि गुरु से दुर्योधन अभिमान के साथ में बोलता है। तो क्या बोलता है, हे गुरुदेव जरा देखो ये सेना कैसी बनी विशाल, तब शिष्य द्रुपद सुत करें प्रबंधित, रचना है इसकी विकराल। तब शिष्य द्रुपद सुत माने आपके शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न इस संपूर्ण सेना को संभाल रहे हैं। परिचय कराता है, अर्जुन भीम समान योद्धा। क्या कहा, अर्जुन भीम समान योद्धा, सेना में कितने बलवान, योधान विराट द्रुपद जैसे भट, तेज पुंज बलशील निधान। दुर्योधन गुरुदेव से सेना का परिचय करा रहा है। पहले पांडवों की सेना का परिचय। त्रिष्टकेतु और चे कितान संग, काशीराज उद्भट बलवान,
पुरजित कुंती भोज जैसे, फिर सैव्य रहे नर समाज की खान। युधा मन्यु अति पराक्रमी, उत्तम मौजा हैं शक्ति निधान। अभिमन्यु सुभद्रानंदन, पांचाली सुत बल की खान। हे द्विज श्रेष्ठ कहूं अब अपनी, क्या कहा दुर्योधन ने गुरुदेव से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ कहूं अब अपनी, सेना के सब गुण ही बखान। करें संचालित युद्ध नीति को, नायक सब अति भट बलवान। आप सहित श्री भीष्म कर्ण और कृपाचार्य रण विजयी जान। आप सहित श्री भीष्म कर्ण और कृपाचार्य रण विजयी जान। अश्वत्थामा सोमदत्त सुतवीर विकर्ण विजय पहचान। जीवन मोह त्याग वीरों ने, दुर्योधन ने कहा है, हे गुरुदेव, जीवन मोह त्याग वीरों ने, हृदय धरे संकल्प महान। नाना शस्त्र सुसज्जित हों, रण कौशल निपुण युद्ध विज्ञान। शक्तिमान हम शक्ति अपरमित, शक्तिमान हम शक्ति अपरमित। भीष्म हमारी बने हैं ढाल, भीम भले करे रक्षा उनकी, शक्ति सीमित क्या करे कमाल। अपने अपने सैन्य व्यूह में डटे रहे संकल्प सुदृढ़ कर, बने सहायक भीष्म प्रवर के, सकल भुवन के श्रेष्ठ धनुर्धर। चूंकि भीष्म पितामह सेनापति हैं, इसलिए गुरुदेव से कहता है कि सारे धनुर्धर भीष्म पितामह की रक्षा के लिए तैयार हो जाएं। परम प्रतापी वयोवृद्ध, परम प्रतापी वयोवृद्ध श्री भीष्म पितामह बली महान। शंखनाद कर सिंह गर्जना, मन दुर्योधन के हर्ष महान। ये संजय बता रहा है कि पहले दुर्योधन ने परिचय कराया, अब उस सेना का वर्णन कर रहा है कि श्री भीष्म पितामह ने अब शंख उठाया है और शंखनाद किया है। शंखनाद जब हुआ भीष्म का, बजे नगाड़े विपुल निशान। तुरही सींग विपुल सब बाजे, गूंजा स्वर सारा आसमान। ये वाद्य यंत्रों के नाम हैं। पहले जो वाद्य यंत्र होते थे, तुरही है, सींग है, ऐसे। शंखनाद जब हुआ भीष्म का, बजे नगाड़े विपुल निशान। तुरही सींग विपुल सब बाजे, गूंजा स्वर सारा आसमान। अब दृष्टि पड़ी कहां संजय की? पांडवों की सेना की ओर, जहां भगवान कृष्ण का दर्शन किया है संजय ने। तो भगवान कृष्ण के उस स्वरूप का वर्णन करते हुए संजय बताता है, श्वेत वर्ण घोड़ों से सज्जित, रथ पर बैठे श्री भगवान। सारथी बन अर्जुन के रथ के, शंख बजाए अद्भुत गान। पांच जन श्री कृष्ण चंद्र ने, अब कौन कौन से शंख बजा रहे हैं उसका वर्णन किया है। पांच जन श्री कृष्ण चंद्र ने, देवदत्त अर्जुन की शान। पौंड्र भयंकर शंख भीम ने, फूंक हरा शत्रु का मान। अनंत विजय को धर्मराज ने, सुघोष में फूंके नकुल ने प्राण। मणि पुष्पक सहदेव फूंक कर, देखो किया युद्ध ऐलान। सारे लोग अपने अपने शंख बजाते हैं। पांच जन को भगवान कृष्ण ने बजाया। अर्जुन का शंख देवदत्त, भीष्म का पौंड्र, युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम सुघोष और मणिपुष्पक नाम था सहदेव के शंख का। पांचों पांडवों और भगवान कृष्ण ने शंख बजाए। इसके पश्चात समस्त राजा अपने अपने शंख बजाते हैं। इस तरह से शंखनाद घोर हुआ है। 15 श्लोक तक इस भाग में हम लोग करेंगे। इसके पश्चात 16वें श्लोक से अगले भाग में हम लोग इसी तरह से गीता के गीतमय भावों को कविता के रूप में आत्मसात करते चलेंगे। अगले भाग तक के लिए जय श्री राम।